और जब भगवान नाम संकीर्तन कोई करता है तो वो शब्द शंख चक्र गदा पद्म धारण करके बाहर से निकलते हैं। राम उच्चारण किया, धनुर्बाणधारी राम जी प्रकट हो गए। कृष्ण उच्चारण किया, मुरली मनोहर ठाकुर जी प्रकट हो गए। ये शब्द ही भगवान नाम की बड़ी ऊंची महिमा है। नाम जापक की तो जिह्वा पर बार बार भगवान अवतार लेते हैं, बार बार अवतार। कौशल्या के यहाँ और यशोदा के यहाँ तो एक बार अवतार लिया, लेकिन नाम जापक की जिह्वा पर तो भगवान पल पल में अवतार ग्रहण करते हैं। जी है जसोमती हरि हलधर से, उसकी जिह्वा ही जसोमती हो जाती है। नाम को उत्पन्न करने वाली जिह्वा ही कौशल्या बन जाती है, नाम को प्रकट करने वाली जिह्वा ही यशोदा बन जाती है। ये भगवान नाम की बहुत बड़ी महिमा। तो सदा पवित्र नाम का उच्चारण करे, अच्छे शब्दों का उच्चारण करे। एका शब्द सम्यक प्रयुक्ता सुष्ठु ज्ञाता स्वर्गे लोके च कामधुक भवति। शब्द की महिमा को समझ करके शब्द का उचित उच्चारण करे। अनुद्वेग कर्म वाक्यम, उद्वेग देने वाला वाक्य न हो। वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपू ही शीतल होए। क्यों? बोले बातन हाथी पाइए बातन हाथी पाऊं। बोलने का तरीका है, बोलने वालों को हाथी मिल गया, बोलने वाले हाथी के पैर के नीचे चले गए। इसलिए सदा पवित्र शब्द का उच्चारण करें, अपवित्र शब्द का उच्चारण न करें। अब आप लोग एक बात कह सकते हैं, वो एक बात यह कि कई उच्च कोट के सिद्ध संत देखे गए हैं जो उटपटांग शब्दों का भी व्यवहार करने वाले देखे गए और उनकी स्थिति बहुत ऊंची। तब हम क्या समझें? तब हम ये समझें कि उन सिद्धों की वह सामर्थ्य है, वह हमारे लिए अनुकरणीय नहीं है। ऐसा एक बहुत सिद्ध संत थे, उनसे हमने प्रश्न किया कि महाराज जी, सिद्धि में, भगवत प्रेम में, ज्ञान में, योग में, समाधि में बहुत ऊंची स्थिति है, फिर व्यवहार बाहरी समझ में नहीं आता, इसका क्या कारण है? कई सिद्धों के चरित्र में ऐसा पढ़ा भी है और व्यवहार में भी देखने में आया, ऐसा क्यों? तो उन महापुरुष ने कहा कि देखो, माली बहुत सुंदर फूल की बगीची लगाता है और उस फूल की बगीची की सुरक्षा के लिए चारों ओर तीखे तीखे कांटों की बाड़ लगाता है। क्यों? बोले कोई घुस करके उसके बगीचे को उजाड़ न दे। कहते ये संत कई बार अपने भाव की सुरक्षा के लिए, अपने भजन की सुरक्षा के लिए ये ऊटपटांग स्वभाव वाले कांटों की बाड़ लगा देते हैं, जिसमें सामान्य जीव वे उनके भजन में विक्षेप न करें। इसलिए बाकी भीतर से वे वैसा व्यवहार नहीं करते हैं, भीतर से तो वे अलग स्थिति में होते हैं। तो ये समाधान बहुत अच्छा लगा, कांटों की बाड़ वाला समाधान बहुत अच्छा लगा। और बोले कांटों की बाड़ देखकर जो डरे नहीं, माली के चरणों में गिर जाए, बोले बस हमको तो बगीचे में एक बार सैर करा ही दीजिए, चरण पकड़ ले, तो फिर बस बिना कांटा चुभे भी वो भीतर चला जाएगा और बस खुशबू को प्राप्त करके निहाल हो जाएगा। एक संत थे वृंदावन में, काठिया बाबा, श्री रामदास जी काठिया, सिद्ध पुरुष थे, वृंदावन के सिद्ध थे। पहाड़ी बाबा और काठिया बाबा दो सिद्ध थे अपने समय में वृंदावन में, एक रामानंद संप्रदाय के, दूसरे निम्बार्क संप्रदाय के। उनकी क्रियाएं बड़ी उटपटांग थी, रामदास बाबा की, काठिया बाबा की। उनका जीवन चरित्र छप चुका है। बड़ी विचित्र क्रियाएं थी। राजा दर्शन करने आया और बाबा परिक्रमा के सारे कपड़ा फैला के बैठ गए, भिखारियों जैसे। कोई भगत आएगा, आना दो आना देगा, संत सेवा होगी। अब राजा ने कहा ये सिद्ध हैं, बताओ, भिखारियों की लाइन में बैठे हैं। राजा चला गया। जब चला गया तो कपड़ा झाड़े और अपनी गुफा में घुस गए, झोपड़ी में चले गए। ऐसे विचित्र उनके व्यवहार थे। कोई श्रद्धा करने आया तो दूसरे के ऊपर गाली गलौज करने लगे, डांट फटकार करने लग गए, वो डर के ही भाग गया। ऐसा विचित्र उनका स्वभाव। कलकत्ता के बैरिस्टर चौधरी बाबू, जिनका नाम संत दास काठिया हुआ, संत दास जी महाराज, बड़े सिद्ध संत थे। ये कलकत्ता के बैरिस्टर थे अंग्रेजों के जमाने में, और इनको
आकाश मार्ग से आकर उन्होंने योग की दीक्षा दी, स्वप्न में दीक्षा दी। और वे खोजने लगे तो खोजते खोजते वृंदावन में काठिया बाबा उनको मिले, और जब व्यवहार देखा तो आश्चर्य में पड़ गए कि इतना सिद्ध महात्मा, व्यवहार ऐसा। उनके एक शिष्य थे, उनका नाम था गरीबदास, काठिया बाबा के, वही सेवा में रहते थे। और सेवा में रहना बड़ा कठिन, क्योंकि इतना तेज स्वभाव के थे कि सेवा में रहना, नृसिंह स्वभाव था, सेवा में रहना कठिन। और शौचाचार बहुत कुछ कोटि का था। 84 कोस की परिक्रमा चल रही थी और गरीबदास जी ने रसोई बना करके सालिग्राम जी को भोग लगाया। और भोग लगाना चाहते थे, उसके पहले किसी गृहस्थ महिला ने रसोई के कपड़े को छू दिया। बस बाबा गुस्सा हो गए, सब रसोई फेंक दी, दाल फेंक दी, रोटी फेंक दी। और फिर भी उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ तो शिष्य को पीटने लग गए। अब जो लोग देखे वो तो तमाशे हो कहे कि महाराज को क्या हो गया भाई, इस बेचारे की क्या गलती। अब इतना उसको पीटा कि वो बेचारे गिर गए। गरीबदास जैसा नाम था वैसे ही थे, दुबले पतले थे। आप गए और कपड़ा ओढ़ करके भजन में बैठ गए। काठिया बाबा गरीबदास जी ने फिर गऊ के गोबर से लीपा, फिर टाट का घेरा लगाया, फिर बर्तनों को धोया और बाकी रसोई गऊ को खिला दी। द्वारा रसोई बनाई और रसोई बनाकर भोग लगाया। और गुरुदेव के पास जाकर बोले, गुरुदेव आज मेरे अपराध के कारण, प्रमाद के कारण आपने समय से प्रसाद नहीं पाया, आप कृपा करके प्रसाद पाले, मैं तो बालक हूं आपका। तो ऐसे विलक्षण महात्मा कि वो प्रसाद बनाए तो वो बेचारा दिन भर से भूखा है, पिटा भी है, भूखा भी है, फिर उसके लिए एक रोटी नहीं छोड़ी, सब पा गए। जबकि उतनी उनकी खुराक नहीं थी, सब सामान लेके सब पा गए। देखें कितना सहन करता है ये। अब रात हो गई, फटकार भी लगाई। पहले गलती करता है, फिर बाद में हाथ जोड़ता है, क्षमा मांगता है। रात को वे लेटे तो गरीबदास जी चरण सेवा कर रहे थे। आंख से आंसू टपका उनके पैर पर, उठ के बैठ गए। ए गरीबदास, रो रहा है? हाँ गुरुदेव, आज इस बालक की गलती से आपको दिन भर बड़ी पीड़ा हुई, आप इसके अपराध को क्षमा करें। आप मेरे कारण आपको कष्ट उठाना पड़ा, इसी से लिए मैं दुखी हो रहा हूं, महाराज आप क्षमा करें। इतना सुनते ही आपने उसको हृदय से लगाया, कहा गरीबदास बस हमारी परीक्षा में आज तुम उत्तीर्ण हो गए हो, और मेरे जैसे समर्थ भक्त की प्रसन्नता प्राप्त करने के बाद अब कुछ भी तुम्हें दुर्लभ नहीं है। क्या चाहिए आज मांग लो। बोले अंतिम क्षण तक आपकी सेवा और युगल सरकार का प्रत्यक्ष दर्शन, कहते दोनों वस्तुएं मैंने तुम्हें दी। और भरतपुर के उधर विहार कुंड पर जैसे ही जमात पहुंची है, गरीबदास को तनिक बुखार आया है, गुरु महाराज को भोजन कराया है, गुरु जी का चरणामृत लिया है। और चरणामृत लेने के बाद क्या कह रहे हैं कि देखो युगल सरकार सामने खड़े हैं श्यामा श्याम, और कहते चलो निकुंज में, कह के शरीर छोड़ दिया। कहने का तात्पर्य ये है भाई, संतों का स्वभाव, इसको देख करके साधुता के जितने लक्षण कहे गए हैं वे अपने में देखने के लिए हैं। हम अपने भीतर कितनी साधुता का समावेश कर सकते हैं, ये सारे लक्षण अपने लिए हैं। दूसरे में हम साधुता खोजें इसके लिए नहीं है। दूसरे तो ये सब महात्मा ही हैं, इन सबको प्रणाम है, सबको नमस्कार है। केवल हम ही एक असाधु हैं, बाकी सब साधु हैं। ऐसा भाव बने तो साधुता आवेगी। और हम साधु हैं, ये साधु नहीं है, ये भाव जब तक चित्त में होगा तब तक साधुता नहीं आएगी। एक हम ही असाधु हैं, बाकी सब साधु हैं। हरिशरणम। तो कहने का तात्पर्य है कि सदाचार की बात यही है कि गाली नहीं देना चाहिए, और कोई महात्माओं के चरित्र में ऐसे लक्षण दिखाई पड़े तो वहां संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे सिद्ध हैं और अपनी सामर्थ्य के अनुसार वे लीला कर रहे हैं। तो समर्थ कहूं नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुर सर की नाई, ऐसा मान करके उन संतों की सामर्थ्य को नमस्कार करना चाहिए, किंतु उसे आदर्श मानकर अपनाना नहीं चाहिए, ये भी बात है। क्योंकि वह आदर्श नहीं है। भले ही हो सिद्धि और भले ही ऊंची स्थिति हो, लेकिन वो स्थिति आदर्श नहीं है। आदर्श तो सत्य, शौच, सदाचार, सरलता, क्षमा, दया, कोमलता आदि जो दिव्य गुण प्रकट होते हैं, यह गुणों को ग्रहण करना यही आदर्श है। इस
दुरुक्ति का एक भाई है, उस भाई का नाम है कलयुग। ये गाली जो है ना, ये कलयुग की बहन है, इसलिए कलयुगी लोग जो हैं गाली ज्यादा देते हैं। सतयुग, त्रेता और द्वापर, 3 युगों के लोग भगवान एक तरफ खड़ा कर दें और कलयुगी लोगों को एक तरफ खड़ा कर दें और गाली की प्रतियोगिता होए तो कलयुग के लोग 3 युगों वाले लोगों को हरा देंगे। इतनी नई नई गालियों की सृष्टि यहाँ के लोगों ने कर ली है। हर क्षेत्र में 10-20 प्रकार की गालियां नई। ये कलयुग का ही धर्म है। इसलिए जो कलयुग में रहकर गाली नहीं देते वे सतयुग में है। इसलिए धर्मात्मा पुरुष को अपशब्द नहीं उच्चारण करना चाहिए, गाली नहीं देनी चाहिए। भय और मृत्यु इसी वंश में उत्पन्न भय है। और अंतिम में 2 और उत्पन्न हुए हैं, उनका नाम है यातना और निरय। अधर्मी पुरुष को मरने के बाद तो नरक में जाना पड़ता है और जीते जी यातना भोगनी पड़ती है। उसका जीवन यातनामय, अधर्मी पुरुष का जीवन ही यातनामय होता, क्योंकि विक्षिप्त जैसा होता, दुखी होता है, व्याकुल होता जीवन। यही उसके जीते जी यातना है और अंत में निरय है, नरक है। इस अधर्म से बचने का उपाय क्या है? बोले अधर्म से बचने का उपाय है भगवान नाम की शरणागति। क्यों? क्योंकि सबसे पहले पाप जो आता है, अधर्म जो आता है, पहले मन में आता है, मन से फिर इंद्रियों में आता है, वाणी में आता है, फिर व्यवहार में आता है। तो मन से जब निरंतर भगवान के नाम का जप होगा तो मन पवित्र रहेगा और चित्त पवित्र रहेगा तो उसमें अधर्म का प्रवेश होगा नहीं। इसलिए अधर्म से बचने का एक ही उपाय है, राम नाम का आश्रय। बीजम धर्म द्रुमस्य प्रभवत भवताम भूतये राम नाम। धर्म रूपी द्रुम का बीज है भगवान का नाम। इसलिए भगवान नाम संकीर्तन करने वाले वे अधर्म से मुक्त हो जाते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री वृंदावन बिहारी लाल की। श्री मनु महाराज के ये पुत्रियों के वंश की चर्चा हुई, अब पुत्रों के वंश की चर्चा हो रही है। मनु महाराज के 2 पुत्र प्रियव्रत एवं उत्तानपाद। प्रियव्रत जी बड़े हैं और उत्तानपाद छोटे हैं, लेकिन वंश पहले उत्तानपाद का आया, बाद में प्रियव्रत का आया। ऐसा क्यों? बोले ऐसा इसलिए कि प्रियव्रत जी का तपस्या में इतना मन लग गया कि वे लौट के नहीं आए। उत्तानपाद समय से समावर्तन संस्कार करा के आ गए, इसलिए आपका विवाह हो गया और आपके वंश का विस्तार हुआ। आपकी 2 पत्नियां थीं उत्तानपाद की, बड़ी के नाम सुनीति और छोटी का नाम सुरुचि। सुरुचि ने सौतिया डाह के कारण सुनीति को निष्कासित करवा दिया। राजा उत्तानपाद सुरुचि के प्रेम बंधन में बंधे हुए थे। उन्होंने अपनी ज्येष्ठ रानी सुनीति को निष्कासित कर दिया और वे महल के ही निकट उपवन में, बगीचे में एक पुराना महल था, उसी में वे निवास करने लग गई, वहीं उनको रख दिया। पतिव्रता नारी अपने पति में दोष नहीं देखती। भागवत में नूनम सुनीते पति देवताया, सुनीति को पति देवता का, पतिरेव देवता यस्या, पति ही है जिसका देवता, उसको पति देवता माने पतिव्रता। वो इतनी पतिव्रता हैं कि निष्कासन के बाद भी पति में दोष नहीं देखती, भगवान की कृपा का ही अनुभव करती हैं। देखो भगवान कितने दयालु हैं। राजमहल में बालक का जन्म होता तो उसके अच्छे संस्कार नहीं होते, रजोगुण तमोगुण के संस्कार होते। देखो गर्भ में इस समय ध्रुव जी विराजमान है
और इसीलिए निष्कासन भी हुआ है। निष्कासन का मूल कारण भी यही था। जब सुनीति से कोई संतान नहीं भई तो सुरुचि से विवाह हुआ, और जब सुरुचि बहू बनकर आ गई, रानी बनकर आ गई, तो सुनीति गर्भिणी हो गई। तो अब सुरुचि को ये हुआ कि अरे, जिसके कारण हमारा विवाह हुआ और मैं तो अभी पुत्रवती भई नहीं, और इसके गर्भ में बालक आ गया, इसलिए अब इसका बालक ही राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा, इसलिए क्यों न इसे महल से निष्कासित करवा दिया जाए। तो जिस समय गर्भ में श्री ध्रुव जी हैं उस समय निष्कासन किया गया, और श्री ध्रुव जी का उपवन में ही जन्म हुआ। माता के पवित्र संस्कार ध्रुव जी के भीतर प्रकट हो गए। प्रायः जिन महापुरुषों में भक्ति के भजन के संस्कार देखे गए हैं, उनमें उनके माता के ही भजन के संस्कार का अधिक प्रभाव हुआ है। गर्भगत बालक के ऊपर माता के संस्कारों का प्रभाव विशेष रूप में होता है। ध्रुव जी के जन्म के 1 वर्ष के पश्चात सुरुचि ने भी एक पुत्र को जन्म दिया। इनका नाम हुआ उत्तम। एक दिन की बात है, ध्रुव जी ने अपने छोटे भाई उत्तम को पिता उत्तानपाद की गोद में बैठे देखा। आप भी गोद में चढ़ने के लिए आगे बढ़े, मचल पड़े। उसी समय सुरुचि ने देख लिया। दौड़ी हुई सुरुचि आई और हाथ पकड़ करके झिटक दिया ध्रुव जी को और कहा कि नवत्स नृपतेर धृष्टम भवा नारूढ़ मरहति न गृहीतो मया यत्वं कुक्षा बपिन नृपात्मजो। तू यद्यपि राजकुमार है और ज्येष्ठ राजकुमार है, लेकिन फिर भी तू राजगद्दी पर बैठने का अधिकारी नहीं, राजा की गोद में बैठने का अधिकारी नहीं। क्यों? बोले अन्य स्त्री गर्भ संभृतम, तू मेरी सौत का बेटा है, इसलिए नहीं बैठ सकता। यदि तू बैठना ही चाहता है तो पहले तपस्या कर, और तपस्या करके परम पुरुष भगवान श्री हरि की उपासना कर, उन्हें प्रसन्न कर, और उनको प्रसन्न करके वरदान मांग। गर्भे त्वम साधयात्मानम यदिच्छस नृपासनम, प्रार्थना करके हे प्रभो हमें ऐसा वरदान दीजिए हमारा ये शरीर छूट जाए और दूसरा जन्म सुरुचि के गर्भ से हो, मेरे कोख से पैदा हो तो भले ही बैठ सकता है। माने इसने अपनी कोख को इतना दुर्लभ मान लिया कि उस कोख में जाने के लिए तपस्या करनी पड़ेगी भगवान के पास। ध्रुव जी सोच रहे थे कि मेरे पिता इसका विरोध करेंगे, लेकिन जब उत्तानपाद ने विरोध नहीं किया तो आप रोते हुए चले आए। बालकों का बल रोना है, बालानाम रोदनम बलम, बालकों का बल है रोना। वस्तु नहीं मिली, रोने लग गए, किसी ने कुछ कह दिया, रोने लग गए। शक्ति तो होती नहीं कि उसका प्रतिकार करें। रोते हुए ध्रुव जी अपनी माता के निकट आ गए। यहाँ एक विशिष्ट बात सुखदेव जी कह रहे हैं कि ध्रुव जी अपनी माता के निकट जब पधारे तो माँ ने ध्रुव जी से पूछा कि बेटा क्यों रो रहे हो? तो ध्रुव जी ने न तो रोने का कारण बताया और न अपनी विमाता के दुर्व्यवहार की शिकायत की। स्पष्ट लिखा भागवत में, निशम्य तत्पौर मुखान नितांतम सा विव्यथे यद गदितम सपत्न्या, पौर मुखान नितांतम श्रुत्वा सा विव्यथे। ध्रुव जी नहीं बोल रहे, पौर मुखात, राज कर्मचारियों के द्वारा सुनीति ने सारी घटना को सुना और वह व्यथित हो गई। इसका तात्पर्य क्या है? बोले इसका तात्पर्य कि भक्त का सहज स्वभाव किसी की निंदा न करने का है। तो ध्रुव जी जन्मजात भक्त हैं, इसलिए अपने दुर्व्यवहार की भी चुगली वे नहीं करना चाहते, केवल रो रहे। इसीलिए साधु बनाए नहीं जाते और साधु बनते भी नहीं हैं, साधु बने बनाए पैदा होते हैं। ध्रुव जी बने बनाए महात्मा हैं, न बनाए जाते हैं और न बनते हैं, बने बनाए पैदा होते हैं। सूर्योदय बाद में होता है, अरुणोदय पहले हो जाता है। सूर्योदय बाद में होता है, अरुणोदय पहले हो जाता है। अरुणोदय होते ही अंधकार की निवृत्ति हो जाती है। ऐसे ही साधु बनने के पहले ही साधुता का उदय हो जाता है। साधुता का उदय हो जाता है जिनमें, वे साधु हैं, वे महात्मा हैं। ध्रुव जी महान साधु हैं, महान भक्त हैं, जन्मजात भगवान के भक्त हैं ध्रुव जी। ऐसी साधुता, वे दुर्व्यवहार का भी वर्णन नहीं करते। धन्य है माता सुनीति, बालक के निर्माण में मुख्य भूमिका माता की होती। यदि सुनीति ने यह कहा होता, रे मैं बड़ी रानी हूं
उसकी हिम्मत कैसे भई? और राजा साहब ने कुछ नहीं कहा, मेरे पति ने कुछ नहीं कहा, तुम्हारे पिताजी ने कुछ नहीं कहा, चलो मैं झगड़ा करती हूँ। कैसे उन्होंने कुछ नहीं कहा? मैं पूछूंगी क्या ये तुम्हारा बेटा नहीं है और क्या मैं तुम्हारी बड़ी रानी नहीं हूँ? ये द्वेष और शत्रुता वाली बात उन्होंने नहीं कही और कहा कि देख बेटा, सत्यम सुरुच्या विहतम भवान में, तुम्हारी माता ने जो कुछ कहा है वो सत्य कहा है। आतिष्ठ तत्तात विमत्सरस्त्वम् उक्तम समात्रापि यदव्यलीकम् आराधयाधोक्षज पाद पद्मम् यदीच्छसे ध्यासनमुत्तमो यथा। बेटा, तुम्हारी माता सुरुचि ने जो कुछ बात कही है वो एकदम सत्य कही है। वेद, शास्त्र और संतों का सिद्धांत ही उसने कहा है। आज तक जिस किसी को भी उत्तम गति, उत्तम पद प्राप्त हुआ है वह भगवान की सेवा पूजा से ही प्राप्त हुआ है। इसलिए तुम मात्सर्य को छोड़ करके भजन में लग जाओ। ये वाक्य सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, ध्यान दें इस वाक्य के ऊपर। आतिष्ठ तत्तात विमत्सरस्त्वम्, ये वाक्य सुनीति के उपदेश का सार है। ये वाक्य यदि हम लोग अपने जीवन में अपना लें तो भजन में सिद्धि शीघ्र हो जाएगी। आतिष्ठ तत्तात विमत्सरस्त्वम्, सुनीति कह रही है ध्रुव, मात्सर्य दोष को छोड़कर भजन में लग जाओ, भगवान जल्दी बीत जाएंगे। इसका तात्पर्य क्या है? तुम भजन करने के लिए चले और यदि तनिक भी शत्रुता का, द्वेष का, ईर्ष्या का भाव तुम्हारे मन में तुम्हारी अपनी सौतेली माँ के प्रति बना है हुआ है, अथवा राजा के प्रति, पिता के प्रति बना हुआ है, अथवा अपने भाई उत्तम के प्रति बना हुआ है, तो चाहे जितनी आराधना करोगे भगवान प्रसन्न होने वाले नहीं। इसलिए भगवान को प्रसन्न करने के लिए मात्सर्य को त्याग कर भजन में लगे, ईर्ष्या को त्याग करके, मात्सर्य को त्याग करके भजन में लगे। मात्सर्य का त्याग जब नहीं करता है तो बस फिर बिगड़ जाती है बात। भगवान को दो चीजें, तीन चीजें भगवान को प्रिय नहीं है। मलुकदास जी कहते हैं, जरन खुदी रघुनाथ के मन नाहि सुहाती, जाके जी अभिमान है ताकि तोरत छाती। जलन और खुदी और अभिमान, ये तीन चीज भगवान को प्रिय नहीं है। जिसके भीतर अभिमान होता है उसकी छाती को भगवान तोड़ देते हैं। तो मात्सर्य दोष को त्याग कर भजन में लगो। और ध्रुव जी ने मात्सर्य छोड़ दिया, अपनी विमाता के प्रति भी उनका दुर्भाव नहीं, अपने भाई के प्रति भी दुर्भाव नहीं और अपने पिता के प्रति भी दुर्भाव नहीं। कहने का तात्पर्य ये है कि संसार के किसी एक व्यक्ति के प्रति द्वेष और दुर्भाव चित्त में बना रहेगा तो भजन सफल नहीं होगा। क्यों सफल नहीं होगा? कि एक जगह भगवान से प्रेम करते हो, दूसरी जगह भगवान से द्वेष करते हो। सबके भीतर तो भगवान विराजमान है। तो जिस व्यक्ति के प्रति मात्सर्य किया गया है या द्वेष किया गया है या राग किया गया है, वो किसके प्रति है? वो भगवान के प्रति ही है। ऐसा विचार करके विवेक पूर्वक मात्सर्य का त्याग कर देना चाहिए। हमारा कोई शत्रु न रह जाए, किसी के प्रति हमारे चित्त में स्पर्धा की भावना न रह जाए। साधन में जो हमसे बहुत कम हो, छोटे हों, उनके लिए हम भगवान से प्रार्थना करें, ये आगे बढ़ें। जो हमसे बहुत आगे बढ़े हुए हैं उनसे हम आगे बढ़ने की प्रेरणा लें। जो अपने समान वाले हैं उनको हम आगे सहयोग देकर आगे बढ़ावें। टांग खींचने का विचार न रखें, वो आगे बढ़े तो उसे हम नीचे गिरा दें, हम ऊंचे उठ जाएं। ऐसा भाव जिसके चित्त में है वो भगवान को रिझा नहीं सकता। और देखो, ध्रुव जी की माता ने कहा कि देखो, शास्त्र कहता है पितुर 10 गुणा माता गौरवे नाति रिच्यते। पिता से 10 गुना अधिक महत्व माता का है, क्योंकि माता ने गर्भ में धारण किया है, लालन पालन किया है। माता का महत्व पिता से ज्यादा है और माता से विमाता का 10 गुना अधिक महत्व है। ये भी शास्त्र में लिखा है। पिता से 10 गुना अधिक महत्व माता का और माता से 10 गुना अधिक महत्व विमाता का, सौतेली माता का। तो ध्रुव, तू मुझे महत्व देता है, मुझसे ज्यादा महत्व तेरी सौतेली माता सुरुचि का है। उसने आज्ञा दी है भजन की, प्रेम से भजन कर। माता ने अच्छी आज्ञा दी है,
ऐसा विचार करके माता के प्रति उपकार की भावना रख, कृतज्ञता की भावना रख, कृतज्ञ हो जा माता के प्रति और भजन में लग जा। तमेव वत्साशय भृत्य वत्सलम मुमुक्षुर्मृग्य पदाब्ज पद्धतिम अनन्य भावे निज धर्म भाविते मनस्य वस्थाप्य भजस्व पुरुषम। भगवान भृत्य वत्सल हैं, सेवक से प्रेम करने वाले हैं। ऐसे भगवान का आश्रय ले लो जिनको मुमुक्षु लोग खोजते रहते हैं, जिनकी चरण कमल की प्राप्ति का पथ। ऐसे भगवान को अनन्य भाव से भजन करो और भगवान को मन में स्थापित करके भजन में लग जाओ। अब तो ध्रुव जी माता को प्रणाम करके चले हैं। सच्ची जिज्ञासा होए तो संत सदगुरु खोजना नहीं पड़ेगा, वो खुद खोजते हुए आ जाएंगे। ध्रुव जी के चित्त में सच्ची व्याकुलता है भगवान से मिलने की, भजन करने की। तो देवर्षि नारद जी पधारे और नारद जी ने कहा कि बेटा ध्रुव, ना तो सम्मान और ना ही अपमान इस छोटी सी आयु में महत्व रखता है। सम्मान अपमान का क्या महत्व है? छोटे से बालकों का क्या सम्मान अपमान? कह दिया तो इतना दुखी हो गए तुम। अरे अभी तो तुम्हारे खेलने का समय है, खेलने खाने का समय है, ये तपस्या का समय है। तुम्हारा पिता हमारा शिष्य है, मैं कहूंगा तुम्हारा ज्येष्ठ पुत्र ध्रुव है, इसे राजा बनाओ, तो मेरी आज्ञा का वह उल्लंघन नहीं करेगा, तुम्हें राजा बना देगा और तुम को पूरा राज्य मिल जाएगा, तुम राज्य के एकमात्र उत्तराधिकारी हो जाओगे। ध्रुव जी ने मन में विचार किया कि जब हम भजन करने चले थे तो तमाम राज कर्मचारी आए, कोई कहता था कि इतना गांव ले लो, इतना ले लो, इतना ले लो, इतना ले लो। अब एक महात्मा है जो कहते हैं कि पूरा राज्य ले लो। इसका तात्पर्य है कि भजन में बड़ा लाभ है। अभी तो भजन किया ही नहीं, सारी माया पीछे लग गई। भजन कर लेंगे तब क्या नहीं मिलेगा? आपने मुड़कर माया की ओर नहीं देखा और उलट कर पूछा। हमारे वृंदावन के पूज्य श्री पंडित जी महाराज, भक्तमाली जी महाराज कहा करते थे इस प्रकरण में, कहते थे कि ध्रुव जी बालक हैं 5 वर्ष के, तोतली वाणी है। तो तोतली वाणी में ध्रुव जी ने पूछा कि बाबा आपका परिचय क्या है? आप हमारे बड़े हितैषी मालूम पड़ते हैं, हमको राजा बनाना चाहते हैं, तो आपका परिचय क्या है? बोले बेटा तुम मुझे नहीं जानते हो, मैं देवर्षि ब्रह्मपुत्र नारद हूँ। यह सुनते ही ध्रुव जी ने फिर साष्टांग प्रणाम किया और बोले कि आप क्षमा करना, मैं तो बालक हूँ, आप असली नारद जी मालूम नहीं पड़ते हो। नारद जी बोले बेटा तुमने कैसे समझ लिया कि मैं असली नारद नहीं हूँ? तो ध्रुव जी बोले हमने अपनी माता जी से कथाओं में सुना है कि कोई जीव भजन करने के लिए चलता है तो उस भूले भटके जीव को नारद जी भजन का मार्ग बताते हैं, भोगों से उसके मन को हटाते हैं, भजन का मार्ग उसे दिखाते हैं, भगवान को प्राप्त करा देते हैं। ऐसा हमने माता जी से सुना। तो आप कैसे नारद जी जो कहते भजन का काम बड़ा कठिन काम, हजारों जन्म लग जाते तपस्वियों को, और तुम भजन की बात छोड़ो और चलो राजा बन जाओ। इसलिए हमें संदेह हो रहा है आपकी भूमिका पर। आप नारद जी नहीं है, कोई नकली नारद हैं। नारद जी हंसने लग गए और नारद जी बोले बेटा हम तो तेरे वैराग्य की परीक्षा कर रहे थे, क्योंकि वस्तुतः भगवत प्राप्ति का अधिकारी कौन? श्रेय और प्रेय 2 मार्ग हैं। जो प्रेय का त्याग करे वो श्रेय का अधिकारी। प्रेय क्या है? संसार के भोग, संसार के भोगों का जो त्याग करता है वो भगवान की प्राप्ति का अधिकारी होता है। राज्य के भोगों का तुमने त्याग कर दिया, इधर तुम्हारा मन नहीं गया, इसलिए अब तुम भगवत प्राप्ति के अधिकारी हो चुके हो। तुम्हारे अधिकार की परीक्षा हमने कर ली। अब प्रसन्न होकर नारद जी ने कहा हम असली नारद हैं, हमको नकली मत मानो, हम तो तुम्हें प्राप्ति की बात ही बताने आए हैं। और श्री नारद जी ने भगवान के चतुर्भुज स्वरूप का ध्यान बताया है और द्वादशाक्षर मंत्र का उपदेश। कर्मो गुह्य श्रूयताम में नृपात्मजो यम सप्तरात्रम प्रपठन पुमान पश्यति खेचरान। इस मंत्र का 7 दिन 7 रात्रि तक जप करे तो आकाशचारी सिद्धों का दर्शन होने लग जाता है। वासुदेव मंत्र, द्वादशाक्षर मंत्र। लेकिन इस मंत्र के संबंध में नारद जी कह रहे हैं जप्यस्य, ये जप का मंत्र है, और परमो गुह्य अत्यंत छिपाने योग्य मंत्र है। इसका तात्पर्य है कि आज जो परंपरा चल पड़ी है ढोल मजीरा बजा करके वासुदेव मंत्र के कीर्तन की, वो शास्त्र विरुद्ध है।
नाम संकीर्तन होना चाहिए, लेकिन मंत्र का संकीर्तन नहीं होना चाहिए। आज कैसी दुर्दशा हो गई, वैदिक लोग जब वेद पाठ करते हैं और गायत्री मंत्र आ जाता है तो ओम भूर्भुवः स्वः ऐसा कहने के बाद 3 व्याहृतियों का उच्चारण करने के बाद भीतर मानसिक मंत्र का उच्चारण करते हैं और मौन होकर स्वर लगाते हैं। ये हमारी सनातन परंपरा है। और आज उस गायत्री मंत्र की ऐसी दुर्दशा होगी कि कैसेट बन गए, दुनियादारी की तर्जों में गायत्री मंत्र के कैसेट बन गए। और एक जगह तो कहीं गायत्री के प्रचार की यात्रा निकली तो रोड के ऊपर मंत्र लिख दिया गया। ये कितना अनर्थ का काम हो रहा है। मंत्र मनन करने वाले का त्राण करे उसे मंत्र कहते हैं। मंत्रों का महात्म्य तब से समाप्त हो गया जब से इनको छपा दिया गया, पुस्तकों में छप गए, तब से मंत्र की महिमा ही खत्म हो गई। आज किसी को वासुदेव मंत्र जपने की बात कहो तो उसे विश्वास ही नहीं होगा, कहेगा अरे ये तो हम पहले से ही जानते, कोई नया सा मंत्र बताओ। मंत्र की दुर्दशा होगी। आचार्य परंपरा से प्राप्त, वैदिक सनातन पद्धति से प्राप्त जो मंत्र हैं वे ही प्रभावशाली होते हैं। वे मंत्र प्रभावशाली नहीं होते कि 10-5 हजार लोगों को इकट्ठा करके 10-20 मंत्र सुना दिए, छांट लो अपने अपने मन का मंत्र ले जाओ। वे मंत्र प्रभावशाली नहीं होते। मनन करने वाले का जो त्राण करें उसे मंत्र कहते हैं। तो ये जप का मंत्र है। भागवत में लिखा जप्यश्च परमो गुह्य, अत्यंत छिपाने योग्य मंत्र है, इसलिए इसकी विधि नहीं। हमारे यहाँ वैष्णवों में मंत्रार्थ का भी ज्ञान कराया जाता है, लेकिन उच्चारण करके ज्ञान नहीं कराते। जैसे नारायण मंत्र है तो उसका स्वरूप क्या है, बोले ओम इत्यग्रे नम इति पश्चात नारायणायत्युपरिष्टात् इत्येवं अष्टाक्षरम मनु, ये अष्टाक्षर मनु मंत्र है। अब देखो मंत्र भी पूरा कह दिया और स्पष्ट उसका उच्चारण भी नहीं हुआ। इस पद्धति से मंत्र के उच्चारण की और मंत्र के उपदेश की विधि, इस स्पष्ट उच्चारण केवल संस्कार काल में होता है और बाकी मंत्र का जप होता है। इसलिए कहने का तात्पर्य है कि जो मंत्र हैं उनका जप करें, वो कीर्तन की वस्तु नहीं। कीर्तन के लिए तो महामंत्र ये कीर्तन का मंत्र है, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय। जो भगवान का नाम बहुत अच्छा हो लगे अपने मन को, उस भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहिए, लेकिन मंत्र का तो जप ही करना चाहिए। कहाँ भेजा भजन करने के लिए? मथुरा, मधुबन, ब्रजभूमि में भेजा। तत्तात गच्छ भद्रन्ते यमुनायास तटम शुचि पुण्यम मधुबनम यत्र सान्निध्यम नित्य हरे। ध्रुव जी तुम मधुबन में चले जाओ जहाँ श्री यमुना प्रवाहित हैं, जहाँ भगवान की नित्य सन्निधि है। सतयुग के भक्त हैं ध्रुव जी, और उस समय नारद जी कह रहे हैं कि ब्रजमंडल में भगवान की नित्य सन्निधि है। इसका मतलब है कि द्वापर के अंत में कृष्णावतार हुआ तब से ब्रज की महिमा बढ़ गई हो, ऐसा नहीं। ब्रज भगवान का नित्य धाम है और भगवान के नित्य विहार की स्थली है और नित्य ही भगवान की वहां महिमा है, ऐसा समझना चाहिए। ध्रुव जी पहुंचे हैं, यमुना में स्नान किया है, पहले मास आपने जप किया है। त्रिरात्रांते कपित्थ बधिरासना आत्मवृत्त्यनुसारेण मासम निन्नेरिचनिहरिम। 3 रात्रि तक कुछ नहीं खाते पीते, 3 दिन तक कुछ नहीं खाते पीते। 3 दिन के बाद कैथा और बेर के फल खा करके आपने भजन किया। दूसरा महीना आया तो आपने बेर के फल खाना भी छोड़ दिया। 6 दिन तक कुछ नहीं खाते पीते। 6 दिन के बाद यमुना जी का जल पीकर भजन करते। जब तीसरा महीना प्रारंभ हुआ तो आपने जल पीना भी बंद कर दिया। पहले तो सूखे पत्ते चबा लेते थे 6-6 दिन के बाद। तीसरे महीने में 9 दिन के बाद एक बार जल पीने लगे। चौथे महीने में जल पीना भी बंद कर दिया। 12 दिन के बाद एक बार वायु का आहार कर लेते। और जैसे ही 5वां महीना आया कि ध्रुव जी अपने दाहिने पैर के अंगूठे के बल से खड़े हो गए और ध्यायन ब्रह्म पदैकेनो तस्थौ स्थान रिवाचला, भगवान का ध्यान करते हुए एक पैर से खड़े हो गए और स्थानु की तरह, स्थानु माने होता है जैसे एक खंभा है, जैसे कोई जड़ पदार्थ हो, जड़ वस्तु हो, ऐसे आप खड़े हो गए।
ध्यान करने वाले संसार में बड़े बड़े भक्त भये, लेकिन ध्रुव जी के जैसा ध्यान करता कोई इतिहास में प्रसिद्ध नहीं है। ऐसा विलक्षण ध्यान किया कि भगवान के साथ अपने अंतरात्मा की वृत्ति को इस प्रकार से एकीकृत कर दिया, विश्वात्मा के साथ अपने आत्मा को एक कर दिया। महाराज सारे विश्व के लोगों को श्वास लेने में संकट हो गया, क्योंकि आपने विश्वात्मा के साथ अपने आत्मा का ऐक्य कर दिया और आप श्वास नहीं ले रहे हैं, सबकी श्वास वायु रुक गई। देवता भगवान की शरण में गए, बोले भगवान क्या प्रलय होने वाला है, हम लोगों का अपने लोकों में रहना कठिन हो गया, सबकी श्वास अटक रही है, श्वास में संकट हो रहा है, क्या बात है। श्री ठाकुर जी बोले कि तुम चिंता मत करो, उत्तान पादिर मई संगतात्मा, उत्तान पाद कुमार ध्रुव ने अपने आत्मा को चित्त को मुझ में डुबो दिया है, आसक्त कर दिया है, तुम चिंता मत करो। भगवान गरुड़ पर विराजमान होकर के मधुबन पधारे, दर्शन देने नहीं। भागवत में लिखा है, मैत्री जी कहते मधुर वनम भृत्य दिदृक्षयागता, भक्त के दर्शन करने की कामना से भगवान पधारे। दर्शन देने तो सबको जाते हैं, लेकिन ध्रुव जी को दर्शन देने नहीं गए, दर्शन करने आए ध्रुव जी का। भगवान सर्वगत हैं, वहीं प्रकट हो जाते, वहां से बैकुंठ से चल के आने की जरूरत क्या थी। गरुत्मता विशेषण है, गरुड़ पर बैठकर आए। इसका तात्पर्य जब भगवान गरुड़ पर बैठकर चले रमा वैकुंठ से, तो बीच में सत्यलोक में, जनलोक में, तपलोक में, सब लोकों में सब निकल निकल के आ गए। जय जय प्रभु, आज सवारी कहाँ पधार रही है। भगवान बोले भक्त बालक ध्रुव का दर्शन करने जा रहा हूं। तो भक्ति की कीर्ति पताका को फहराते हुए भगवान मधुबन तक आए, गरुड़ पर बैठ कर आए, जिसमें सबको पता चले कि भगवान अपने भक्त से कितना प्रेम करते हैं। भगवान भक्त का दर्शन करने पधारे हैं और लौट के भी गए तो गरुड़ पर बैठ के गए। लोगों ने पूछा महाराज कहाँ से आ रहे हैं, बोले दर्शन करके आ रहे हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान। भगवान गरुड़ जी की पीठ पर हाथ रख करके खड़े हैं और श्री ध्रुव जी एक पैर के अंगूठे के बल पर भगवान के ध्यान में डूब रहे हैं। दिव्य कांति सारी शरीर के चारों ओर छिटक रही है। ध्रुव जी के हृदय में भगवान का चतुर्भुज स्वरूप प्रकाशित हो रहा है। भगवान सामने खड़े हैं, लेकिन ध्रुव जी को बिल्कुल होश नहीं। अंत में भगवान ने ध्रुव जी के हृदय में प्रकट अपने स्वरूप को जैसे ही तिरोहित किया है, अब तो ध्रुव जी व्याकुल हो गए। व्याकुल होकर के ध्रुव जी ने जैसे ही नेत्रों को खोला तो क्या देखते हैं, जो हृदय में भगवान प्रकाशित हो रहे थे वे नेत्रों के सामने प्रत्यक्ष प्रकट खड़े हुए हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। चरणों में साष्टांग दंडवत किया है। तद्दर्शनेना गत साध्व सक्षिता ववंदतांगम विनमय्य दंडवत दृग्भ्याम प्रपश्यन् प्रपिबन् निवार्वकः चुंबन निवासेन भुजैरिवाश्लिषन्। पृथ्वी पर साष्टांग आपने लौट कर प्रणाम किया। अब दर्शन कैसे कर रहे हैं आप श्रवण करें। दर्शन करना सीखे तो ध्रुव जी के द्वारा सीखे। दर्शन कैसे करना चाहिए ठाकुर जी का, ये ध्रुव जी से सीखना चाहिए। संत की आंख से, भक्त की आंख से देखे, अपनी आंख से न देखे। हम लोग दर्शन करना हमें नहीं आता। मंदिरों में जाते हैं तो कहते हैं वाह बड़ी अच्छी मार्बल की मूर्ति है, कहीं कहते हैं कि अरे बढ़िया सोने की मूर्ति है, कहीं कहते हैं चांदी की मूर्ति है, कहीं कहते हैं अरे पीतल की बड़ी अच्छी मूर्ति है। तो वहां जाकर भगवान का दर्शन करना चाहिए कि जड़ वस्तुओं का दर्शन करना चाहिए। तो भगवान का दर्शन नहीं करते। काले पत्थर, सफेद पत्थर, ईंट का, पत्थर का, चित्र का, इसका दर्शन करते। हम भगवान का दर्शन नहीं करते। लकड़ी, काष्ठ, पत्थर का, धातु का हम दर्शन करते, सोने चांदी का दर्शन करते, भगवान का दर्शन नहीं करते। रास्ते में जो नहीं देखना चाहिए उसे देखते चले जाते हैं, दूसरों के गुण दोष देखते चले जाते हैं। और भगवान के सामने प्रेम पूर्वक दर्शन करके दृष्टि को कृतार्थ करना चाहिए, वहां आंख मूंद के खड़े हो जाते। वहां तो आंख खोल के दर्शन करना चाहिए। जहां न देखना चाहिए वहां तो देखते चले गए, और जब भगवान के सामने पहुंचे तो आंख मूंद के खड़े हो गए। अरे राम राम, क्या दुर्भाग्य है।
कैसी सुंदर झांकी है, उस फिर भी आंख मूंद के खड़े हो। आंख खोल के दर्शन करो। और आंख मूंद के खड़े तो कोई निष्काम भाव से प्रार्थना करने नहीं, आंख मूंद के खड़े, हे भगवान वहां से चलकर हम आपके पास आए हैं, हमको अमुक अमुक वस्तुओं की आवश्यकता है, आप ये दे दीजिए, ये दे दीजिए, ये दे दीजिए, ये दे दीजिए। बस पूरी लिस्ट भगवान को बांच के सुनाई और फिर प्रणाम किए और फिर चले आए। फिर देखा नहीं द्वारा मुड़ करके। ये दर्शन नहीं, दर्शन नहीं, निहारना। चरण से लेके मुख पर्यंत, मुख से लेके चरण पर्यंत बार बार छवि को निहारना। जरूर नहीं कि 10-20 मंदिरों में जाके दर्शन करो, एक जगह दर्शन करो, लेकिन निहारो ठाकुर जी को। और जब प्रेम पूर्वक ठाकुर जी को आप निहारने लग जाएंगे, मंदिरों में नहीं, आपके घर के ठाकुर जी, आप अपने घर के ठाकुर जी को प्रेम पूर्वक निहारने लग जाएंगे, तो उस दर्शन से ही आपको विविध अनुभूतियां होने लग जाएंगी। कभी लगेगा हमारे ठाकुर जी आज गंभीर हैं, कभी लगेगा कि आज कुछ अनमने हो रहे हैं, कभी लगेगा कि आज तो मुस्कुरा रहे हैं, कभी लगेगा कि आज हम नजर में नजर मिलाते हैं लेकिन वे इधर देखते हैं, कभी लगेगा कि वे बहुत सुंदर ढंग से मुस्कुरा रहे हैं। और फिर तन्मयता बढ़ेगी तो वे बातचीत करने लग जाएंगे, बातचीत करने लग जाएंगे। साक्षात स्वरूप नहीं, विग्रहों ने बातचीत की है और ऐसी ऐसी लीला की है महाराज, आश्चर्यजनक लीला। हमारे ब्रज में श्रीनाथ जी महाराज, जो इसमें नाथ द्वारा में विराजमान है, श्रीनाथ जी, एक दिन ठाकुर जी कांपने लग गए, जतिपुरा में थे। विठलनाथ जी बोले, प्रभु क्या हुआ? बोले, म्लेच्छाए म्लेच्छाए म्लेच्छाए। और कोई आया नहीं था, ठाकुर जी की लीला थी। म्लेच्छाए म्लेच्छाए, क्या करें? बोले, हमको कहीं एकांत जगह में छिपा दो। भगवान आप ही बताओ कहाँ ले चले? बोले, वो गिरिराज जी के आगे टोंड का घना है, टोंड का जंगल है। बोले, हमको टोंड के घने पे ले चलो। किस वाहन से ले चले? तो कोई बैलगाड़ी देखो, बैलगाड़ी मिली नहीं। तो एक सद्दू पाड़े थे आनेौर गांव के ब्रजवासी, उनको बुलाया। बोले, आपके पास है कोई साधन? बोले, हमारे पास भैंसा बुग्गी थी, तो बुग्गी तो टूट गई है और भैंसा एक मर गया, केवल एक भैंसा है हमारे पास। ठाकुर जी से कहा, भैंसा पर बैठोगे? बोले, हाँ कोई बात नहीं, आपत्ति काले मर्यादा नास्ती, भैंसा पर बैठ जाएंगे। जमराज तो भैंसा वाहन है ही हैं। श्रीनाथ जी ने विचार किया, चलो हम भी भैंसा वाहन हो जाएं। अब भैंसा के ऊपर आसन बिछा दिया गया, भगवान बैठ गए। एक हाथ कुंभनदास जी ने पकड़ लिया भगवान का, एक हाथ चतुर्भुजदास जी ने पकड़ लिया। विठलनाथ जी पीछे हो गए और सब चलने लगे। ठाकुर जी की जल झाड़ी और सब राग भोग का सामान लेके चलने लगे। भागते भागते टोंड के घने पहुंचे और करील की झाड़ियों में सब शरीर छिद गया जो पकड़ के रखे थे कुंभनदास जी और चतुर्भुजदास जी उनके। ठाकुर जी वहां पहुंचे, उनको विराजमान कर दिया। अब गोसाई जी ने जल रखा, हमारा जल पियो, भोग रखा, भोग पाओ। ठाकुर जी बोले, आपने हमारी आदत खराब कर दी है। क्या? कहते, हमको जब तक कोई पद गा करके अनुनय विनय न करे, राग भोग की सेवा, समाज गा करके जब तक कोई न कहे कि आरोग्य, तब तक हमको इच्छा नहीं होती खाने की। पद गाइए तब खाएंगे। अब सब तो थके हुए थे, कौन पद गाए? कुंभनदास जी सीधे साधे इन्हीं की ओर गोसाई जी ने कहा, आप ही पद सेवा कर दीजिए। कुंभनदास जी बोले, लाल को भावे टोंड को घनो, ये पद है कुंभनदास जी। लाल को भावे टोंड को घनो, लाल जी को टोंड का घना अच्छा लगता, इसलिए बहाना बना के यहाँ तक आए हैं। और कौन ढेड़िन को जन्यो, कौन ऐसा ढेड़िन का पैदा किया? ढेड़िन ये गाली है। कौन ढेड़िन का पैदा किया हुआ है जो ठाकुर जी को भयभीत करके भगा दे? ये तो टोंड के घने में आना चाहते हैं। और उसमें कहा कि हमारी जूती टूट गई, पद में है, हमारे कांटे लग गए और तुमको पद सुनने की इच्छा हो रही है, तो लो पद सुन लो और भोग आरोगो। ठाकुर जी हंसते जा रहे हैं और महाराज बड़े सुंदर सुंदर वस्तु आरोगते चले जा रहे। ये लीलाएं विग्रहों ने की हैं। आपके घर के लाल जी भी आपके साथ ऐसी ही लीला करेंगे, आप विश्वास तो करें। छोटा बच्चा बोलना जानता है क्या? नहीं जानता। उसके साथ सब लोग बातचीत करते हैं
और सबकी बातचीत सुनते सुनते वो बोलना सीख जाता। ऐसी अपने लाल जी को गोद में लेकर उनसे खूब बातचीत करो, जैसे छोटे बच्चे से करते हैं ना, ऐसी खूब बातचीत करो। जी इनकी जब झिझक छूट जाएगी बोलने की तो इतना बोलेंगे कि कहना पड़ेगा चुप रहिए, थोड़ी देर भजन कर लेने दीजिए। बिनु विश्वास भगति नहीं, तो ही बने द्रवही नारायण। गोकुल में एक महात्मा गए घूमते फिरते, लड्डू गोपाल रखते थे। वो अपनी झोली से निकाल के गोपाल जी को रखा और बस वो शौच के लिए चले गए। और ठाकुर जी को आसन बिछा के बिठा दिया। वो गोपी आई, वो रोने लग गई, हाय हाय बाबा जी बड़ा निर्दयी है, ठूस के थैला में रखा हुआ इसलिए इनके हाथ पैर टेढ़े हो गए। तो वो तुरंत घड़ा रख के बैठ गई और गोद में रख करके मालिश करने लगी भगवान की, हाथ पैर सीधे करने के लिए। और मालिश करते करते उसने लाल जी को एकदम सीधा खड़ा कर दिया और खड़ा करके वो तो चली गई। अब महात्मा शौच होके आए, स्नान करके जैसे उन्होंने देखा तब तो ठाकुर जी बिल्कुल बदल गए। वो लड्डू गोपाल ऐसे बैठे थे, सीधे खड़े हो गए। बेचारे बड़े उदास हो गए कि हमारे ठाकुर जी कोई ले गया, दूसरे ठाकुर जी रख गए। बदल ही गए ना ठाकुर जी एकदम। बहुत रोते रोते और गुसाई जी के पास आए, विठलनाथ जी के पास। बोले महाराज हमारे ठाकुर जी कोई चोरी ले गया, बड़े प्यारे गोपाल जी थे। तब तक वो गोपी भी वहीं पहुंच गई। बोले दूसरे ठाकुर जी नहीं, अपने ठाकुर को पहचाने ना है, यही को ठाकुर है ये। पर ये बाबा बड़ो निर्दयी है, यानी घुसेड़ के थैला में बंद कर रखो, टेढ़े बेड़े है गए बेचारे लाल जी, मैंने मालिश कर करके इन्हें सीधो कियो है। तब महात्मा उस ब्रजवासन के चरणों में पड़े, हम इतने दिन से पूजा करते हो गया, हमारे लिए सीधे पैर नहीं भय, आपके लिए सीधे हो गए। भावना में ही भगवान हैं, तो भगवान से बातचीत करो। एक माताजी अवध में थी, हमने उनका दर्शन किया है। 9 वर्ष तक कनक भवन बिहारी सरकार ने उनकी गोद में बैठकर दूध पिया। 100 वर्ष से ऊपर की आयु में उन्होंने अपने देह का त्याग किया। रामानुज संप्रदाय की उनकी उपासना थी, वात्सल्य भाव की उपासना थी। 9 वर्ष तक दूध पिया ठाकुर जी ने। विश्वास करते नहीं और कहते हमें अनुभव नहीं होता। अनुभव कैसे होगा? विश्वास करिए, ठाकुर जी खेलने के लिए तैयार हैं। हम तो ठाकुर जी को नहीं देखते, हम मूर्ति को देखते हैं। पूजा किया और चले गए। घर का प्रत्येक सदस्य लाड़ लड़ावे। हम बाजार जाएं, कहीं जाएं तो बच्चों की याद ना आवे, ठाकुर जी की याद आए। ठाकुर जी के लिए क्या ले चलें? ऐसी आत्मीयता होवे भगवान के प्रति तो वे भगवान आज भी खेलने के लिए तैयार हैं। संबंध नहीं बनाते। जितना प्रेम स्त्री पुत्र से करते हो, अपने शरीर से करते हो, उससे चौथाई प्रेम भी लाल जी में हो जाए तो खेलने के लिए वे तैयार हैं। लेकिन भगवान के प्रति विश्वास नहीं, भगवान के प्रति प्रीति नहीं, तो कैसे संभव? भगवान का दर्शन प्रेम से करने वाले ये संतों का अनुभव है। 10 मिनट आप प्रेम पूर्वक भगवान की सेवा पूजा कर लीजिए, 24 घंटे उसका नशा नहीं उतरेगा। इतना आह्लाद छा जाएगा चित्त के ऊपर। एक बार दर्शन कर लीजिए, झांकी निहार लीजिए, आह्लाद छा जाएगा। एक दर्शन करे प्रेम से, स्नेह से भगवान का दर्शन करे। कैसे दर्शन कर रहे हैं ध्रुव जी? ध्यान करें। दृग्भ्याम प्रपश्यन प्रपिबन निवारभकः। दृष्टि से दर्शन नहीं करे, दृष्टि से दर्शन करते हुए पी रहे हैं। दृग्भ्याम प्रकर्षेण पश्यन प्रपिबन इव, सब जगह उपसर्ग है। प्रपश्यन प्रपिबन, अनुराग पूर्वक देख रहे हैं, ऐसे लगता मानो अपनी प्यासी दृष्टि से भगवान को पी जाएंगे। आसीन चुंबन इव, मुख से लगता भगवान के श्रीअंग को चूम लेंगे। इतना प्यार भीतर जग रहा है। छोटे बच्चों के स्नेह का प्रदर्शन का प्रकार क्या है? यही है। 2 वर्ष 3 वर्ष 5 वर्ष के बालक किसी के प्रति अपना स्नेह व्यक्त करते तो कैसे करते हैं? वो देखते हैं हमारी मैया हमारे प्रति प्यार व्यक्त करती है मुख चूम करके। इसका मतलब है कि प्रेम के प्रदर्शन का यही प्रकार है। तो बच्चे उनको कहते हैं कि बच्चे लोग कहते हैं ना घरों में, उसको प्यार करो, तो बच्चे उसके पास जाएंगे, उसके मुंह को चूम लेंगे। बस यही बच्चों के प्रेम की अभिव्यक्ति है। तो श्री ध्रुव जी बालक हैं, 5 वर्ष के बालक हैं, तो आप तो चुम्बन
से ही प्रेम को समझते हैं। तो ऐसे लग रहा होठों को देखकर मानो श्री ठाकुर जी के श्रीअंग को चूम लेंगे। भुजई इवास निशन, भुजाएं प्रेम में फड़क रही हैं, लगता है भगवान को अपनी भुजाओं में भर लेंगे। मन में भाव उठ रहा है, यदि हमारे भीतर सामर्थ्य होती तो हम भगवान की स्तुति करते। हम समर्थ नहीं है स्तुति करने में, क्या करें। सामर्थ्य होती तो हम भी स्तुति करते। भगवान ने उनके मन का भाव समझ लिया। भगवान का नाम है भक्तवांछा कल्पतरु। भगवान ने शंख का स्पर्श ध्रुव जी के कपोल पर कराया। ये शंख, इसको क्या कहते? कहते ब्रह्ममयेन कंबुना, कृतांजलिम ब्रह्ममयेन कंबुना, पस्पर्श बालम कृपया कपोले। हाथ जोड़ करके खड़े ध्रुव जी। भगवान ने ब्रह्ममय शंख का स्पर्श कराया। संपूर्ण वेद ज्ञान का अधिष्ठान पांचजन्य शंख है। जैसे ही स्पर्श कराया है, ध्रुव जी की सोई हुई सरस्वती जागृत हो गई और ध्रुव जी भगवान की स्तुति करने लगे। बड़ी विलक्षण श्री ध्रुव जी की स्तुति है। ध्रुव उवाच योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। हे भगवान, आपने मेरे अंतःकरण में प्रवेश करके मेरी सोई हुई सरस्वती को जागृत कर दिया। क्यों नहीं? आप अखिल शक्तिधर हैं, संपूर्ण शक्ति के आधार हैं। आपने बड़ी कृपा करके मेरी सोई हुई सरस्वती को जागृत कर दिया। इतना ही नहीं, मेरे समस्त इंद्रियों को आपने जागृत कर दिया। हस्त पाद आदि समस्त ज्ञानेन्द्रिय और समस्त कर्मेंद्रियों को आपने जागृत कर दिया। श्रवण त्वक से ज्ञानेन्द्रिय और हस्तपाद आदि से कर्मेंद्रिय, इनको जागृत कर दिया। आदि शब्द का उच्चारण क्यों किया? इसका तात्पर्य केवल इंद्रियों को जागृत नहीं किया, अपितु इंद्रियाश्रय शरीर को भी जागृत कर दिया। मन बुद्धि चित्त अहंकार को भी आपने जागृत कर दिया। कहां तक कहें, आपने रोम रोम को जागृत कर दिया। इंद्रियों का जागृत होना क्या है? इंद्रियों के द्वारा भगवान का अनुभव होना, ये इंद्रियों का जागृत होना है। और भगवान का अनुभव न होना, ये इंद्रियों का जागृत होना नहीं। अर्थात अब हमारी संपूर्ण ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय मन बुद्धि चित्त अहंकार की वृत्ति आप में ही समर्पित रहेगी, भूलकर अब संसार में नहीं जाएगी। ध्रुव जी आगे के श्लोक में कहते हैं कि हे भगवान, जैसे आग में पड़ी हुई लकड़ी आग बन जाती है, ऐसे ही आप में ही यह सारा जगत है, इसलिए जगत आप ही हो, जगत दूसरा कोई है नहीं, ये जगत आपका ही स्वरूप है। नाने वदारुसु विभा वसुबद विभासी, जैसे लकड़ियों में लकड़ियों में अग्नि व्याप्त है, ऐसे ही सारे जगत में आप विद्यमान हैं। यही सत्य सिद्धांत है। हे भगवान, नूनम विमुष्टमतयस्तव माययाते ये त्वां भवाप्य विमोक्षण मन्य हेतो अर्चन्ति कल्पकतरुं कुणपोपभोग्यम इच्छन्ति यत्स्पर्शजं निरयेति नृणाम। हे भगवान, निश्चित ही उनकी बुद्धि को आपकी माया ने ठग लिया है। जो भोग नारकीय योनियों में सुलभ हैं, उन्हीं भोगों को जो आपसे मांग लेते हैं भजन करके, निश्चित ही उनकी बुद्धि को आपकी माया ने ठग लिया। जैसे कोई व्यक्ति तुच्छ वस्तु की कामना से कल्प वृक्ष की शरण में चला जाए, उसे मूर्ख कहा जाएगा कि नहीं? कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर मांगे कि हमको एक मुट्ठी चना दे दो, उसे मूर्ख कहा जाएगा। जो स्वर्ग की संपत्ति देने में समर्थ है, उसे एक मुट्ठी चने मांगने वाला मूर्ख है। तो आपसे संसार की वस्तु मांगने वाला निश्चित ही मूर्ख है। हे भगवान, जो आनंद आपके चरण कमलों के ध्यान में मिलता है, आपके प्राण प्यारे भक्तों के चरित्र को सुनने में मिलता है, आपकी वाणी को सुनने में मिलता है, वह आनंद असंप्रज्ञात समाधि में स्थित होकर के निजानंद का अनुभव करने में भी वह आनंद प्राप्त नहीं होता। फिर उन बेचारे देवताओं को तो वह आनंद मिल ही कैसे सकता है, जिनकी गर्दन के ऊपर पतन की तलवार लटक रही है। इसलिए भगवान, मैं तो एक ही प्रार्थना करता हूँ। देखो सवेरे आप लोग क्या सुन रहे थे?
कल क्या सुना, भगवान से एक ही प्रार्थना करनी चाहिए कि संतों का संग मिले। वही प्रार्थना देवहूति कर रही है, वही प्रार्थना करने की सलाह भगवान दे रहे हैं और वही प्रार्थना ध्रुव जी कर रहे हैं। ध्रुव जी कहते हैं भक्तिम मुहुः प्रवाताम त्वयि में प्रसंगो भूयादनंत महता ममलाशयानाम येनांजसोलवण मुरुभ्यसनम भवाब्धिम नेष्ये भवद्गुण कथामृतपान मत्तः। हे भगवान, संसार चक्र में भटकते हुए मेरा संपर्क आपके प्राण प्यारे भक्तों से हो जाए। उन भक्तों की चरण सन्निधि प्राप्त जब हो जाएगी तो वे भक्त प्रेम में भर करके आपके मंगलमय चरित्र को सुनावेंगे और आपके चरितामृत सुधा को पीकर मैं मतवाला हो जाऊंगा और कब भवसागर से पार उतर गया मुझे पता भी नहीं चलेगा, सहज ही भवसागर से पार उतर जाऊंगा। ये सत्संग जो है ना, ये जहाज है। बस कथामृत का प्याला पीकर इस जहाज में बैठ जाओ और बस पार हो जाओ। भले कोई तैरना न जानता हो, जहाज में बैठ जाए तो तैरने की जरूरत नहीं है, गद्दा तकिया लगा के बैठ जाओ और पार हो जाओ। एक महात्मा थे वृंदावन में, वो कहा करते थे कि देखो, जहाज में बैठकर कोई सो जाए तो जहाज वाला उसे नीचे नहीं उतारता, उसे भी पार कर देता है। वो कहते थे सत्संग जहाज है, यहाँ के कोई सो भी जाए तो भी पार उतर जाएगा, बीच में मझधार में उसे उतारा नहीं जाएगा। इसका मतलब आप लोग ये मत समझ लेना कि कथा में बैठ के, सत्संग में बैठ के सोना ही चाहिए। ये सत्संग की महिमा है, आके कथनचित नींद भी आ जाए तो भी पार उतर जाएगा। बोलो वृंदावन बिहारी जय जय श्री राधे। भगवान ने कहा ध्रुव, अब तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हें जो पद आज ध्रुव किसी को प्राप्त नहीं हुआ है वह ध्रुव पद मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ। सारे ग्रह नक्षत्र तारे दक्षिणावर्त होकर तुम्हारी प्रदक्षिणा करेंगे और इसके बाद तुम मेरे धाम को आ जाओगे। अभी तुम 36 वर्ष तक राज्य करोगे और तुम्हारे पवित्र वंश का विस्तार होगा। तुम्हारा भाई उत्तम शिकार खेलते हुए मारा जाएगा और तुम्हारी विमाता सौतेली माता सुरुचि भी दावानल में जलकर भस्म हो जाएगी और तुम प्रेम पूर्वक मेरे धाम को पधारोगे। इन चरित्रों को सुनकर ये विश्वास हो जाता है कि देना केवल भगवान को आता है, इसलिए मांगना हो तो केवल भगवान से मांगो, किसी से कुछ मत मांगो, संसार से तो नहीं ही मांगो। कोई देवी देवता सामने आकर कहे कुछ ले लो, बस आप दे सको तो राम जी में प्रेम दे दो और हमको कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं मांगना। श्री मलुकदास जी महाराज कहते हैं मांगे ते जगनाक सिकोड़े, मांगे ते जगनाक सिकोड़े, गोविंद भला न माने। मांगे ते जगनाक सिकोड़े, गोविंद भला न माने। अन मांगे राम गले लगावे, बिरला जन कोई जाने। अन मांगे राम गले लगावे, बिरला जन कोई जाने। सबसे लालच का मत खोटा, लालच का मत